जय भारत साथियों। आप में से बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती होगी कि कर्ज मुक्त भारत अभियान का फॉर्म कैसे भरें। चलो आज आपको बताते हैं कि आप घर बैठे कैसे कर्ज मुक्त भारत अभियान का फॉर्म खुद भर सकते हो। फॉर्म भरना बिल्कुल आसान है, आप भी अपने घर पे भर सकते हो। सबसे पहले आप अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र पे जाएं। जैसे गूगल क्रोम ब्राउज़र पे जाओगे वहाँ पे लिखो कर्ज मुक्त भारत अभियान। सबसे पहले ऊपर देखो कर्ज मुक्त भारत अभियान अपने आप आ गया, इसको आप क्लिक कर लो। जैसे इसको ओपन करोगे सबसे ऊपर पहले हमारी वेबसाइट आती है कर्ज मुक्त भारत अभियान .co.in। इसमें शाहनवाज, जैसे आप वेबसाइट को ओपन करोगे शाहनवाज चौधरी भारती सर की फ़ोटो लगी हुई है। जैसे आप नीचे इसको ड्रैग करोगे देखो इसमें कर्ज मुक्त भारत अभियान की पूरी जानकारी आ जाती है। ये जो हरी पट्टी, इस पर क्लिक करके भी आप फॉर्म पे जा सकते हो। जो हमारी 3 मांगे हैं वो भी इसमें दिखाई गई हैं और ये नीचे फॉर्म खुल जाता है। और इसके साथ ही अगर एक बैनर की भी वीडियो वो भी आप देख सकते हो। अगर आप अपना कर्जा मुक्ति का बैनर अप्लाई करना तो उसका फॉर्म भरने का भी नीचे है। पर आज हम बात कर रहे हैं फॉर्म कैसे भरें। तो जैसे हम ऊपर जाएंगे, ऊपर सबसे पहले आपको क्या करना है, ईमेल आईडी। आपको बड़े ध्यान से अपनी ईमेल आईडी डालनी है। आपके ईमेल आईडी की स्पेलिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए क्योंकि उसी पे रिप्लाई आता है। ईमेल आईडी बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद आपको, जैसे आप ईमेल आईडी भर दो उसके बाद नाम भरना जिसके नाम से लोन है। अगर लेडीज़ के नाम से, जिसके भी नाम से लोन चल रहा है उसका नाम भरना है। जब उसका नाम भर दोगे फिर उसका सन ऑफ लगाना है, या सन ऑफ है या लेडीज़ के वाइफ ऑफ होता है। तो जो भी आपका है आपने सही से जिस व्यक्ति के नाम पे लोन है उसका नाम भरना है, उसका या वाइफ ऑफ है या सन ऑफ है या डॉटर ऑफ है वो लगाना है। फिर उसके बाद आपको नीचे लिखना है मोबाइल नंबर। जो नीचे वाला कॉलम है वो मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर बोलते हैं इसको। ये भी आपको बड़े ध्यान से भरना है क्योंकि जब आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा तो आपके मोबाइल नंबर से ही आपको ढूंढा जाएगा, क्योंकि मोबाइल नंबर ही यूनिक होता है। और इसमें आपने पूरे 10 डिजिट भरने और ध्यान से भरना। कोशिश ये करें कि इसमें आप अपना व्हाट्सएप का नंबर डालें क्योंकि ज़्यादातर व्हाट्सएप पे ही मैसेज आता है। तो आपको अपना मोबाइल नंबर बिल्कुल सही से भरना है। फिर आपको भरना है अपना लोकसभा। आप जिस एरिया में रहते हैं आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। अगर जिसको नहीं समझ लग रहा तो आप गूगल पे लिख के सर्च कर लोगे आपके लोकसभा कौन सी है, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखोगे तो उस पर सर्च हो जाता है। जैसे मैं इसमें भर रहा हूँ अनंतपुर साहिब, तो ये हमारी लोकसभा हो गई। बहुत सारे लोग इसमें पार्टी का नाम लिख देते हैं, कुछ और लिख देते हैं। नहीं, आपको अपनी लोकसभा लिखनी है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। तो उसके बाद आता है ऑप्शन आपके राज्य की। तो इसमें आप सेलेक्ट कर लोगे जौन सा आपका राज्य है आपकी लोकसभा के हिसाब से। जैसे अनंतपुर पंजाब में आता है तो इसमें पंजाब कर दिया। फिर आप क्या करते हो, अगर हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ, फार्मर हो तो फार्मर, जॉब करते हो तो जॉब, प्लम्बर हो तो प्लम्बर, जो भी आप काम करते हो, बिजनेस करते हो, जिस जगह बिजनेस करते हो वो लिखो। इसमें मतलब डिटेल जानकारी लिखो कि आप क्या करते हो, ये जानकारी भरनी है। फिर आपको उसके बाद भरना है कर्जा। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग फंस जाते हैं कि कर्जा जो आपका बैलेंस बचा है, मान लो आपके 4 लोन चल रहे हैं, 1 लाख रुपए का लोन है, आप 30 हज़ार भर चुके हो, 70 बच गया तो वो लिखो। जो आपका लोन पेंडिंग बचा है, जो आपके 3 लोन है, 4 लोन है, जो आपका अमाउंट बच गया है वो आपने लिखना है। जैसे इसमें हमारे इनका लोन है तो वो हम लिख देंगे जो कैलकुलेट करके। आपने एक अप्रोक्सीमेट आइडिया देना है। जैसे इनका मैंने लिख दिया 60 हज़ार लोन बचा तो 60 हज़ार लिख दिया। फिर उसके बाद नीचे कॉलम आता है अमाउंट भरने के बाद। फिर आपको भरना है कि आप किस्तें दे रहे हो नहीं दे रहे हो। अगर दे रहे हो तो यस, अगर टूट गई हैं तो नो। जब एक भी टूट गई तो भी आप नो कर सकते हो। उसके बाद ऑप्शन आता है नौकरी का और व्यापार। अगर आप जॉब करते हो तो नौकरी कर दो। अगर बिजनेस करते हो, कोई भी किसी तरह का अपना व्यापार करते हो तो इसमें आप बिजनेस कर सकते हो। ये कैटेगरी आप सेलेक्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है ऑप्शन निःशुल्क ट्रेनिंग का। शाहनवाज चौधरी भारती सर की 2 ट्रेनिंग है जो बिल्कुल फ्री है, कर्जे से बाहर निकलने के 20 नियम। अगर आपने वो ले रखी है, यूट्यूब पे ले रखी है तो उसको यस कर देना। अगर नहीं ले रखी तो आप उसको नो कर सकते हैं। मैं तो आपसे सबसे कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वो ट्रेनिंग लें। उसमें आपको 20 तरह के नियम बताएंगे जो आपको कर्जे की दलदल से बाहर निकाल देंगे। अगर आपने ट्रेनिंग ले रखी तो यस, नहीं तो नो कर देना आपने। और उसके बाद कॉलम आता है कि परिवार में कोई और कमाने वाला है नहीं है। जैसे मैंने इनका लिखा गुरजीत जी का, ये खुद कमाते हैं, इनके बच्चे छोटे हैं, वाइफ कुछ नहीं करती। तो आपने उस हिसाब से लिखना है कि अगर कोई और कमाने वाला है जो आप पे डिपेंड नहीं है तो यस लिख देना। जैसे इनका गुरजीत जी का लिखा है कि इनके फादर अभी सर्विस में है और ये इकट्ठे रहते हैं तो इनका यस लिख दिया। अगर बहुत सारी लेडीज़ है जिनका हस्बैंड नहीं है या जिनका कोई कमाई का साधन नहीं रहा या कोई नहीं है तो वो नो कर देंगे। तो इनका नहीं है तो इनका नो कर दिया। फिर आपने अपना पूरा एड्रेस लिखना है।
अपना विलेज लिखो, जो आपके आधार कार्ड के पीछे, जब वोटर आईडी कार्ड पीछे आपका पूरा एड्रेस होता है, आपने पूरा एड्रेस लिखना है पिन कोड के साथ में। जैसे उसमें सबसे पहले होता है विलेज का नाम, आप अपना विलेज लिख दो। जैसे ही आप विलेज लिख दोगे फिर उसमें होती है आपकी डिस्ट्रिक्ट, आपकी डिस्ट्रिक्ट लिखो, कौन सी आपकी डिस्ट्रिक्ट है। तो विलेज के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट लिखना है। बहुत सारे लोग कॉलोनी में रहते हैं तो उन्होंने हाउस नंबर लिखना है, फिर कॉलोनी का नाम, फिर वो किस ज़िले में आती है कॉलोनी, फिर वो लिखना है, फिर अपना राज्य लिखना है। जैसे आप लिख दोगे अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, फिर उसके बाद आपको लिखना है अपना राज्य नीचे कौन सा है, जो भी आपका स्टेट है। जैसे ये पंजाब स्टेट है तो इसमें पंजाब लिख दिया। इसमें से और साथ में एक छोटी बात है, जो आपको पिन कोड जरूर लिखना है, क्योंकि पिन कोड के बहुत मायने होते हैं। ऐसे जैसे आप पूरा एक बार फॉर्म अपना चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद फिर आप नीचे आइए, नीचे आके उसको चेक करने के बाद फिर इस फॉर्म को आप अभी सबमिट कर देंगे। ये नीली पट्टी में लिखा आवेदन जमा करें, तो आपने यहाँ पे क्लिक करके अपना फॉर्म जमा कर देना है। एक बार अपनी पूरी डिटेल चेक करने के बाद इस पर जमा कर देना है। जैसे आप इसको सबमिट कर दोगे फिर आपका ये स्क्रीन ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, आपका ईमेल आईडी आ जाएगा, मोबाइल नंबर, और इसी मोबाइल नंबर से आपके और जितने फॉर्म भरे हैं या आपने पहले फॉर्म भरा होगा तो वो भी जानकारी आ जाएगी। अगर आपने मल्टीपल फॉर्म भर दिए तो कोई घबराने वाली परेशानी वाली बात नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें। फिर जब आपको प्रमाण पत्र दिया जाएगा फिर आपको ढूंढने के लिए यही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ही एकमात्र साधन है जिससे आपको उसमें से जो आपका जानकारी होगी, जो वित्त मंत्रालय फाइल नंबर गई है, फाइल नंबर देना है, जो प्रमाण पत्र देना, इसी से दिया जाएगा। तो ऐसे करके आप अपना फॉर्म भर सकते हो। और ये जानकारी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से भी शेयर करें। जिन लोगों ने अभी कर्ज मुक्त भारत अभियान का फॉर्म नहीं भरा है उनको ये वीडियो भेज सकते हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घर बैठे फॉर्म भर सकते हैं। जय भारत साथियों।